हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो एडुटेर का जो वार्षिक अंक आया 2024, जी हाँ वार्षिकी, इसका सेट नंबर 5 MCQ का है। इससे पहले 1 to 4 सेट अपलोड किया जा चुका है, आप उसे अपने सुविधानुसार देख सकते हैं। ये सेट नंबर 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत कथन का चयन करें। तो असत कथन कौन है? तो ऑप्शन सी है। कह रहा कि नाबार्ड की स्थापना 1984 में हुआ था। नहीं, ये गलत है। पहला है कि भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। ये सही है। दूसरा है, नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन पूछ रहा असत, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2 नंबर, पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था या क्या थी? ये थीम था ग्रह बना प्लास्टिक, यानी प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट, 3 नंबर, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। ये बात क्या है? ये कथन सही है। 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। इसका क्या हो जाएगा? केवल 1 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सियरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? यह है आपको चीन एंड फिलीपींस। सियरा माद्रे। नेक्स्ट, 5 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत कथन का चयन करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 4201 या 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ये नहीं है। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैथोन का क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। पूछ रहा सही कथन, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका आयोजन मई 2024 को रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया। ठीक है, ये कथन क्या है? सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया था। ये भी कथन सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले तीसरे भारतीय महिला कौन बनी है? तीसरे भारतीय महिला बनी है बी रमेश बाबू। इस बार बाबू सोना क्या बन गई है? शतरंज के तीसरे भारतीय। 8 नंबर है, कह रहा है प्रीतम सिंह। ये क्या है? तो प्रीतम सिंह है DPIIT के निदेशक पद पर नियुक्त हुआ है। ठीक है। दूसरा है संजय भल्ला की बात करें तो यह है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद पर नियुक्त, यानी पर्सनल स्टाफ है भारतीय नौसेना का। यादविंदर मल्ही, ये कौन है? तो लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुआ है। और संजय कुमार मिश्रा जो जस्टिस अपीलीय न्यायाधिकरण है
उसके पहले अध्यक्ष बने। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर सी। नेक्स्ट 9, हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है? हैशटैग प्ले ट्रूथ ये चलाया गया है नाडा, नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी है नाडा। ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट है 10 है, वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामला केरल में पाए गए हैं। सही बात है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाले क्या है? ये वायरस से संबंधित रोग है और ये इसका जो होस्ट है वो मच्छर, यानी पहला मामला केरल में आया है। ये वायरस है और ये मच्छर के माध्यम से होता है। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक चीज़ आपको याद हो, अगर आप नौकरी की इच्छा रखते हैं तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपको भविष्य में क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। भविष्य में क्या मिलेगा? पेंशन। इसलिए नौकरी करते हैं, नौकरी था ही और उसके बाद क्या मिलेगा? पेंशन भी। तो क्वेश्चन है भविष्य पोर्टल के बारे में। तो पहला है, यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। पेंशन भोगी नहीं है, मतलब हाँ पेंशन, चूंकि पेंशन से रिलेटेड है, सॉरी ये पेंशन से रिलेटेड है तो पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया, यह कथन सही है। दूसरा, यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारी दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध या प्रदान कराती है। तो पूछ रहा असत्य कथन, तो चूंकि दोनों ही सत्य है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये आप भविष्य में क्या उम्मीद रखते हैं? आपको पेंशन मिले बुढ़ापा में। नेक्स्ट, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये किसने किया है? यह किया है डीआरडीओ ने। किसने किया तो? डीआरडीओ ने। 13, भारतीय अंतरिक्ष स्थित आकलन रिपोर्ट, भारतीय अंतरिक्ष स्थित आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, 127। ये बातें सही है। दूसरा है, 31 दिसंबर 2023 तक लोअर अर्थ ऑर्बिट में कुल 22 और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। ये दोनों ही बातें सही हैं। पूछ रहा असत्य कथन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बिकॉज ऑफ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 14, चक्रवात रैमल का संबंध किस क्षेत्र से है? रैमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त थक्के जमने के विकार है। देखो ये इसका अलग कारण है, ठीक है, ये इसका कारण नहीं है। यानी 1 नंबर गलत हो जाएगा। पूछ रहा सही कथन, तो ये भी गलत, इस दोनों में से कोई होगा। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? कौन है? स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो यह देश है हांगकांग। हांगकांग किसका पार्ट है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कथन का मैच करना है। तो जेरेमिया मेल ने, इसका संबंध किससे है? तो यह है सोलेमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री। ये बात सही है। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त की गई है। और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये नौसेना उप प्रमुख बना है। तीनों ही कथन सत्य है। 18, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन स्थापित किया गया है?
यह किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। ऐसे भी देखिए पुनीत एक्टर है ना, पुनीत क्या एक्टर है, तो एक्टर है कहाँ पे, मुंबई, मुंबई यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब पुणे। नेक्स्ट, ये कथन है, संसद द्वारा बनाए गए 3 आपराधिक कानूनों के संबंध में कथनों पर विचार करें। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रस्तावित किया गया। पूछ रहा सत्य कथन, ठीक है। तो ये देखिए इंडियन पिनल कोड था वो भारतीय न्याय संहिता आ गया है, ठीक है। क्या आ गया, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें ये पोर्शन नहीं है। दूसरा है कि दंड प्रक्रिया संहिता इंडियन CRPC 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो ये बातें नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ये बातें सही है। दूसरा है तीनों नए आपराधिक कानून को 1 जुलाई से लागू किया गया है, यानी ये दोनों क्या है, आखिर वाला दोनों सही है। अब देखिए जो भारतीय न्याय संहिता वो क्या हो गया, सॉरी जो इंडियन पिनल कोड था भारतीय दंड संहिता वो हो गया भारतीय न्याय संहिता, और था दंड प्रक्रिया था तो ये हो गया भारतीय न्याय संहिता प्रक्रिया में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 20, समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, यह है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर घाटी से है। नेक्स्ट 21, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले के कारण पूरे देश में स्वस्थ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। किस देश में किया गया है, तो यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। और ये जो 14 अगस्त को, ठीक है, इसको पेंडेमिक घोषित किया गया, किसको, एमपॉक्स को, मंकी पॉक्स को। नेक्स्ट 22, किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप के फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है, यह कीर्तिमान किसने स्थापित किया, तो चाइनीज प्रोडक्ट इस बार कमाल कर दिया। नेक्स्ट 23, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, यह है आपको बैंक ऑफ नामीबिया। यहाँ से आया क्या है, चीता। कौन आया है, चीता। कब आया, तो 17 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कथनों का परीक्षण के लिए जो सही कथन है, DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो इन स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान का परीक्षण किया है, ये कथन क्या है, सही है। दूसरा है स्मार्ट एक अगली पीढ़ी का मिसाइल आधारित हल्के वजनी, क्या है, हल्के वजनी टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी को मिसाइल आधारित हल्के वजनी टारपीडो, स्टेटमेंट क्या हो गया, रिपीट हो गया। ये दोनों ही कथन ये सही है। नेक्स्ट 25, भारत ने गीता देवी को समर्पित गीता अम्मा मंदिर के राज्य अभिषेक या अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा था। गीता, ये जो माँ गीता है, ठीक है, सॉरी माँ सीता माँ के लिए, तो सीता माँ का मंदिर है कहाँ पर, तो कहाँ पर, श्रीलंका में। नेक्स्ट 26, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज द ईयर ऑफ 2025, 2025, 27।
इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट यानी ISSAR जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह प्रक्षेपित किया भारत के लिए, ये बातें सही है। 23 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण क्या रहा? सफल रहा। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड सहित उनकी इच्छाओं को उनको अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया है। ये सभी कथन क्या है? सही है। 28 है व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स 2024, सही कथन क्या है? तो असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडुटेक स्टॉक क्या है? हरगिला को बचाने के लिए, किसको? हरगिला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को, राज्य असम की है। ये पर्यावरण कार्यकर्ता है और ये हरगिला के बचाने के लिए इसे पुरस्कार मिला है। इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। 29 कोच्चि केरल में आयोजित 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26 पर्यावरणीय संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो चलिए देखते हैं। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये बातें सही है। दूसरा, ATCM 46 की थीम था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये भी सही है। और तीसरा है, इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की है। ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। उपरोक्त तीनों ही कथन। 30 चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहले बार नमूना एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-E 6 मिशन प्रक्षेपित किया था? यह चीन ने किया था। और इंटरेस्टिंग बात है, ये चंद्रमा पर से वापस आ भी गया है नमूना प्राप्त करके। नेक्स्ट 31 आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के 2 तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? तो वही है कौन? तो चाइना। ठीक है, चाइना है। दूसरा स्थान पर कौन है? USA। दूसरा स्थान पर कौन है? अमेरिका। पहला स्थान पर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है? यह देश है भारत। 33 स्टेटमेंट है मल्टीपल। इसमें है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर अर्थात GST अपीलीय अधिकरण की गठन को मंजूरी दे दी है। और हम लोग ऊपर देखा भी था, इसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुका है। यानी ये बातें क्या है, इसके संदर्भ में देखते हैं। पूछ रहा है सत्कथन। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये बातें सही है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने की क्या हो? योग्यता होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। और GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्य और राज्य के अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। यानी तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर। 34 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कि भारत का स्थान 159 रहा है 180 देशों में, ये बातें सही है। यानी भारत ने 159 स्कोर प्राप्त किया है 180 देशों में, स्कोर लेवल का स्थान। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? जो जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और टॉप पर कौन है? टॉप पर है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। यानी टॉप पर क्या है? नॉर्वे। और देखिए मार्क कैसे रहता है ऐसे में, ठीक है। डेनमार्क कंट्री कैसे? इस तरह से डेनमार्क,
माइक भी उसी तरह से रहता है। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन पहले, दूसरे, तीसरे, और कथन के तौर पे तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट 35, गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिल्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया है? यह किस देश का है? तो ऑप्शन सी फिलिस्तीन का है, फिलिस्तीन। 36, अरेबियन ट्रैवलर्स मार्च 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में आयोजित किया गया था। ये सही है। इसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। दोनों ही कथन क्या है? उपरोक्त में से सही है। 37, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बना है? यह है अरुणाचल प्रदेश। और तवांग बना है, ठीक है। ये कहाँ का बना है? सिक्किम के। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेरीटेक स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? यह किया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान यानी FWD-200B का अनावरण कर्नाटक में किया गया यानी बेंगलुरु में। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है इसका, भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित ड्रोन UAV सैंड ग्रेड बम वर्षक है। ये सही है। किसके द्वारा? भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस। दूसरा है FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू वाहन है। नेक्स्ट है, ये भी सही है। और है इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है और इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर पर आवर और ये समुद्री मील से है। ये तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर, यह किया गया है अमिताभ बच्चन को। पहले किसे किया गया था? मोदी जी को। दूसरा नंबर पर आशा भोसले, ठीक है। और तीसरा नंबर पर अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 खिताब किस देश ने जीता है? यह जीता है जापान ने। अजलन शाह को जापान ने जीत लिया। 42, भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों में से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को निमंत्रण किया था। ऐसे तो किया था इसको बहुत को, कितने को? तो 75 को, लेकिन 23 देश ने ऑब्जर्वर के तौर पर इस पर वर्क किया। नेक्स्ट, ऐसे भी देखिए 65.79% मतदान हुआ और 64.2 करोड़ मतदाता प्रतिशत इसने मतदान किया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट 43, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कैम्पेक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट को सम्मानित किया या पेटेंट से सम्मानित किया है? यह कौन है? 43 का, तो IIT पटना को। ये मोस्ट VPM डाल लीजिए, BPSC एस्पायरेंट। 44, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं
जीता है और ये चेंगडू में हुआ। 2024 में भारत के नियंत्रण परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषता के लिए आदान प्रदान करने के लिए किस देश के साथ महालेखा परीक्षक को एक समझौता पर ज्ञापन किया है? यह देश कौन सा है? तो नेपाल के साथ। 49, भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। यह कौन सा बन गया? यह कौन सा बन गया? तो पारादीप। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इस सेट का आखिर क्वेश्चन है। आपको अगर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सा भारतीय महिला शामिल है? यह महिला है सावित्री जिंदल, और ये अपने पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक बिजनेस को संभालने वाले सबसे कम उम्र की सबसे हसीन महिला, मतलब कि समझदार बन गई है। नेक्स्ट फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को भी हम लोग देखेंगे अभी साथ ही साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम ऐप का उद्देश्य है? कौन सा ऐप? सक्षम। तो सक्षम है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अभिनेत्री संजना सांगी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये कथन सही है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से? नहीं, यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसमें बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। पूछ रहा असत्य कथन, तो 1 और 2 दोनों ही कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कृषक उत्पादक संगठन यानी FAO को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरित कार्यक्रम शुरू किया, जिसे नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त है? यह है आपको बेंगलुरु में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कौन सा? रेनबो। यह किया गया है ऑप्शन डी, काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट 6, पूछ रहा असत्य कथन। 6 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर विचार करें। असत्य कथन पूछ रहा है, भारत की कुल जनसंख्या का 68% 15 से 64 आयु वर्ग के है। कितना? तो 15 से 64 वर्ष का है। यह सही है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 3 वर्ष ज़्यादा। कितना है? 74 वर्ष। 3 वर्ष ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 3 वर्ष के बराबर वो खून पी लेती है। क्या है? खून चूस लेती है। 3 साल के बराबर, इसलिए 3 साल कम है। ऐसा कोई बात नहीं है। वर्ष 2006 से 23 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है पूरी तरह से, ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि बी नंबर, जो कि असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था। क्या विषय था? तो अधिक लचीला कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। 8 नंबर है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A का संबंध है तो कहाँ से? असम राज्य से। कहाँ से? असम राज्य से। नेक्स्ट 9, कथनों पर विचार करें।
WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का स्थान याद रहे कौन सा सेवा है, तो डिजिटल सेवा में यानी सर्विस सेक्टर में, डिजिटल सर्विस सेक्टर में क्या है, चौथे स्थान है, तो नहीं है। इसरो प्रमुख द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। सॉरी, ये भी चौथा स्थान पर है, ये भी सही है। तो पूछ रहा असत कथन, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ना एक ना दो। सेवा में ये फोर्थ है, और ये जो नाच गान है, ठीक है, नाच गान में छठा स्थान है। मतलब नाच गान मतलब संस्कृति से रिलेटेड। 10 निम्न कथनों पर विचार करें। खबरों में रहे कार्लेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है, ठीक है, ये सही है। और अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% से बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो गया है। ये दोनों ही कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, स्काई ट्रैक्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड से किस एयरपोर्ट ने सम्मानित किया या किस एयरपोर्ट ने जीता है, तो ये हैदराबाद एयरपोर्ट। 12 हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लो युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो यह तेलंगाना। ओरागुट्टा का संबंध किस राज्य से है, तो तेलंगाना से। क्वेश्चन नंबर 13, ये स्टेटमेंट बेस्ड है, तो 13 है, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में कथनों पर विचार करें। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस है क्या, ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा और जो रूस का नदी है उस पे था, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा करिए 3 चरण वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये 3 चरण वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो पूछ रहा है उपरोक्त में से सही कथन, ये 3 चरण वाला भी नहीं है। भारत ने इसकी रेंज 450 से 750 किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो तीनों ही तीनों असत्य है। पूछ रहा उपयुक्त में से सत्य कथन, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। 14 चर्चा में रहा सोमपेंग जनजाति किस राज्य से है, तो यह केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार से है, ठीक है, सोमपेंग अंडमान निकोबार से। अब कह रहा है कि सोमपेंग जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, ये बातें क्या है, तो सही है। ये जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी जो जनसंख्या है 229 मात्र, 229 समझिए, 229 जनजाति एक किसी उप जनजाति का मात्र पॉपुलेशन है। ऐसे भी ये पीजीटी ग्रुप में, पीवीटी में शामिल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI 3 मिनी के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है, पूछ रहा है कि सत्कथन, सत्कथन केवल 3 है। ओपन AI ChatGPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉड्यूल की ये तुलना में सरल और सस्ता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, चूंकि एक ही सही है। नेक्स्ट 16 हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताए गए पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा में मतदान किया। त्रिपुरा में कौन जनजाति है, तो ब्रू। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, त्रिपुरा में ब्रू जनजाति है। 17 भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, इसका स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा किया गया, ये बातें सही है। चूँकि है कहाँ पर जल विद्युत, तो हिमाचल प्रदेश के नपता झाकी हाइड्रो पावर स्टेशन। कौन सा है, नपता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ये भी सही है। और यह प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। तीनों ही कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वां ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। ये किसको किया है, तो युवराज सिंह को। सिक्सर किंग क्या था, युवराज सिंह, हालांकि इसका रिकॉर्ड टूट चुका है। 19 केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित
विंझम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित को मंजूरी दे दी है। यह है केरल में। कहाँ है? झिंझम पोर्ट, केरल। 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। इसका थीम क्या था? तो मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन को बचाना है। 21। हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा से सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम रखा गया है तो GAIABS3, गैया नहीं कह सकते हैं, गई 3 BS3। नेक्स्ट 22। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में? फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर है, यह तेलंगाना में। नेक्स्ट 23। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है? इसरो और जाक्सा। जाक्सा किसका है? GAXA, तो जापान एरोस्पेस। नेक्स्ट 24। किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG शुरू किया है? ये था जिम्बाब्वे का। नेक्स्ट 25। टेलीवेली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित या संबंध रखता है? यह है तितली। क्या है? तितली। 26। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 27। हाल ही में खबरों में रहा डस्लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो डस्लिक का संबंध है भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। 28। खबरों में रहा VA रेस्टनेट 50 क्या है? VA रेस्टनेट 50 क्या है? ये AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति को भविष्यवाणी कर सकता है। नेक्स्ट 29। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? यह है भारत का। उसका कारण क्या? देखिए, प्लास्टिक ऐसा नहीं कि भारत में प्लास्टिक उत्पादन कम होता है, नहीं, प्लास्टिक उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन सवाल ये कि इतना पॉपुलेशन है, जब उसको टोटल प्लास्टिक बटा टोटल पॉपुलेशन करते हैं इसकी संख्या क्या हो जाता है? बहुत कम, यानी मिनिमम। नेक्स्ट 30। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? साइबर CYBER, साइबर क्रिमिनल कौन सा स्थान है? तो 10। 31। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह जाता है तो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। यह तीनों ही रिपोर्ट IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है। 32। किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? यह निर्देश है नासा को। किसको? तो नासा को। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? अंगारा A5 यह लॉन्च किया है रूस ने। किसने लॉन्च किया? तो रूस ने। नेक्स्ट 34। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति किया गया है? यह किया गया है क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा को। क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा को। 35। कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगवाने वाला
दुनिया का पहला देश बन गया। यह है बोत्सवाना। किसका है? बोत्सवाना। 36। सॉरी फ्रेंड्स, ये नाइजीरिया होगा। सॉरी, ये नाइजीरिया होगा, बोत्सवाना नहीं, नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया। 36। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा युक्त अंतरिक्ष हासिल करने के लिए निर्णय लिया है? 2030 तक। नेक्स्ट 37। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री बना है? तो हम लोग चर्चा किए थे तमांग तो कहाँ का बना है? सिक्किम का। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विविधता की खोज करें, सर्च डाइवर्सिटी एंड फील इट। ऑप्शन ए। 39। जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो मोदी के शहर वाराणसी। 40। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष स्टेशन या संगठन से संबद्ध रखता है? तो नासा। किससे? नासा। 41। माउंट रुआंग हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग का संबंध किस देश से है या कहाँ स्थित है? ये तो यह है इंडोनेशिया। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया, चर्चा हम लोग किए थे, योकोसुका जापान। और ये संस्करण कौन है? 8वां। 43। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अबू धाबी में। 44। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। 45। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? सियारा लियोन। इसको कह सकते हैं सियार क्या कर लिया? बहुत ड्रग पी लिया। सियार मतलब गिद्धौर। 46। हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किस देश ने किया था? तो इस्वातिनी। 47। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है? टॉप प्लेस इन द ट्रेड। तो वो कौन सा देश है? तो सिंगापुर। और भारत में एफडीआई मैक्सिमम कहाँ से आता है? तो सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। 48। दक्षिण कोरिया ने कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ये जो कृत्रिम सूर्य है ना, संलयन के माध्यम से हाइड्रोजन को संलयन करा के ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें है क्या, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, तो क्या उपलब्धि हासिल किया? तो 24 घंटे तक सतत ऊर्जा उत्पादन किया है। कितने घंटा? 24 घंटा। ऐसे सोच रही है, अगर 24 घंटा ऊर्जा मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनवास के उपयोग को वैध बनाया, यानी भांग को? कौन सा देश है? तो जर्मनी। आजकल के ज़माना में क्या चल रहा है मित्रों? तो भांग चल रहा है। 50। मैक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी संबंध राजनीतिक तौर पे तोड़ लिया है। यह देश कौन सा है? तो क्विटिको मैक्सिको के दूतावास के पुलिस प्रवेश के बाद से। कारण क्या था? तो पुलिस प्रवेश कर गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। शुक्रिया एंड जय हिंद।